हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए एसडी आधा बुक जिसका चैप्टर का नाम है परसेंटेज, इसका 1-2 क्लास हम करा दिए थे, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये आपका क्लास नंबर 3 होगा, जो 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। एसडी आधा बुक का परसेंटेज का है, जिसका 1 से 2 क्लास इसमें हो चुका है। क्लास नंबर 3 हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसका पहले हम लोग 2 वीडियो में 1 से लेकर 30 तक कवर किए हैं। आज क्लास नंबर 3 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू है, जो एसडी यादव का नया वर्जन का बुक है। इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाए, एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बताइए, घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, तो घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसका आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो बताइए, घन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है। घन का आयतन बराबर फार्मूला जो होता है भुजा क्यू होता है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू। अब हम बताए थे एक बात आप लोग के कि दुनिया के कोई भी चीज परसेंट में अपने आप में क्या परसेंट आता है, 100% रहता है। दुनिया का कोई भी चीज रहे, भैंस रहे, गाय रहे, बकरी रहे, आदमी रहे, कुछ भी चीज रहे, परसेंट में क्या परसेंट होता है, 100%। अगर इसमें वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, और कमी कहेगा तो 100 में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो वही चीज करना है। एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया गया है, तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो घन का आयतन जो होता है फार्मूला भुजा क्यू। तो घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, तो 10% बढ़ाया जाता है, इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 110/100। 10% बढ़ाया गया, इसका मतलब कितना, 110/100। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, इसका मतलब क्यू है, इसका मतलब कई बार लिखना होगा, 3 बार। तो 110/100 गुने 110/100, 110/100 गुने 110/100। 100 को, इसमें बात यह है कि 100 को हमेशा रखेंगे तुलना करने के लिए कि वृद्धि हो रहा है कि कमी। बाकी 100 को काट देंगे। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। 11 के क्यू आप लोग जानते होंगे कि 11 के क्यू होता है कितना, 1331। और 1331 बटा कितना है, 100। और 10 भी बचा हुआ, एक अंक के बाद पॉइंट देंगे तो इसका जो आएगा 133 दशमलव कितना, 1। अब बटा कितना है, 100। अब बताइए हमको कि उसका कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। अगर 100 से ऊपर अधिक रहेगा, इसका मतलब हम लोग वृद्धि समझेंगे। 100 से ऊपर कम रहेगा, इसका मतलब हम लोग कमी समझेंगे। तो 100 से बताइए ऊपर कितना है, 133.1। इसका मतलब जो वृद्धि हुआ है, वृद्धि कितना प्रतिशत का हुआ है, 33.1 का वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि हुआ है, 33.1 का वृद्धि हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए, सेम पैटर्न है। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। यहाँ हमको पाई से कोई मतलब नहीं रखना है। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि किया जाए। अभी हम बताए थे कि दुनिया के कोई भी चीज परसेंट में क्या परसेंट होता है, 100%। अगर वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ के, और कमी कहेगा तो 100 में घटा के। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि किया जाता है, तो 50% की वृद्धि किया जाता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो 50% वृद्धि का मतलब हुआ 150/100। यहाँ त्रिज्या स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसका मतलब कई बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 50% वृद्धि, इसका मतलब 150/100। कुछ भी आ जाए, 100 को हमेशा तुलना करने के लिए रखना है, बाकी 100 को क्या करना है, उड़ा देना है। तो यहाँ से काट दीजिए, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। 15 गुने 15, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और 225/100। अब बताइए, अगर 100 से ऊपर अधिक है तो वृद्धि होगा, 100 से ऊपर कम है तो क्या होगा, कमी। तो 100 से ऊपर 225 है, इसका मतलब कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो 125%।
तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 125, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यदि आयत की प्रत्येक भुजा को 13% कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल। सेम क्वेश्चन है, आयत की प्रत्येक भुजा को 13% कम कर दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो 13% अगर कम कर दिया जाए तो कोई भी चीज परसेंट में कै परसेंट 100%, 100% होता है। 13% कम कर दिया जाए तो 13% कम कर दिया जाए, इसका मतलब होगा कितना 87/100, गुणे हो जाएगा कितना 87/100। इतना क्वेश्चन हम बताए हैं तो आप लोग इसको हल करके आप लोग आंसर इसका दे सकते हैं कि आयत की प्रत्येक भुजा को 13% कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा, कमी होगा कि वृद्धि होगा, जो आपको बता देना है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 34, एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम किया गया, क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो वर्ग का भुजा क्या है पता हम लोग को नहीं है। मान लेते हैं, माना कि वर्ग का भुजा 20 मान लिए, ये कोई जरूरी ना है कि 20 ही मान सकते हैं, 10 भी आप मान सकते हैं या तो 30 भी मान सकते हैं। हम मान लिए वर्ग का भुजा कितना है 20, तो कह रहा है एक वर्ग की भुजा को पहले 10% बढ़ाया गया। तो अगर एक वर्ग की भुजा 20 है तो 20 को 10% बढ़ाया गया, तो बढ़ाया गया तो 100 में जोड़ के होता है। 10% अगर बढ़ाया गया है तो 20 का 110/100 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 22। 10% जब वर्ग की भुजा को बढ़ाया गया तो बढ़ा हुआ भुजा कितना हो गया 22। उसके बाद कहता है फिर उसे 20% कम किया गया, तो 22 को 20% कम किया गया, मतलब माइनस कै परसेंट कम किया गया 20%। 22 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 22 को 20% कम किया गया, इसका मतलब 80/100। 22% नहीं है 20% कम किया गया है, तो 20% कम किया गया तो 1 0 से 1 0 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176/10 मतलब 17 दशमलव कितना आ गया 6। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम माने हैं कितना 20, तो अगर 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400। इसी तरह से ये जो नया बना है इसका क्षेत्रफल करेंगे तो 17.6 का स्क्वायर करेंगे, तो 17.6 का स्क्वायर करेंगे तो 17 176 गुना 176 आपको 2 बार करना होगा। 176 गुना 176 और 2, अब 6 6 36 के 6 बाकी हाथ में रहा, 6 6 36 के 6 बाकी हाथ में रहा 3, 6 7 42 और 3 45 के 5 बाकी हाथ में रहा 4 और 6 4 10, 7 6 42 के 2 बाकी हाथ में रहा 4 और 7 7 49 और 53 के 3 बाकी हाथ में रहा 5 और 7 और 5 12। यहाँ उतर जाएगा 6 7 1, 6 5 और 2 7, 6 और 3 9, 7 2 9 1 10 और 1 1 2 1 3, 309 दशमलव कितना आ गया 700, 309.76 आ गया। तो पूछ रहा है बताइए कि क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो 400 से हो गया कितना 309.76, तो कितना प्रतिशत का कमी हुआ है, जो आपको कमी ज्ञात करना है कितना प्रतिशत का कमी हुआ। तो 400 में से आपको घटाना है कितना 309.76, 309.76। तो यहां से घटाएंगे 10 में से 6 गया तो कितना 4, 9 में से 7 गया तो कितना 2, अहिया जो बच गया 0, अहिया 9, 90 दशमलव कितना हो गया 24। इतना प्रतिशत का क्या हुआ कमी 90.24। प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना से 100 से, किससे हुआ है कमी तो 400 से, 400 से कमी हुआ है। तो यहाँ 2 0 से 2 0 ही खत्म हो गया, 2 0 से 2 0 क्या हुआ खत्म हो गया। 4 से अगर इसको भागा दीजिएगा तो 4 से भागा दीजिएगा तो 22 चौक 88, मतलब 22 दशमलव कितना आ जाएगा 22.56 प्रतिशत का क्या होगा गिरावट आएगा। कितना का कमी आएगा 22.56 प्रतिशत का क्या होगा गिरावट, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि किया जाता है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है,
तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। बताए थे परसेंट में कोई भी चीज कै परसेंट, 100% होता है। वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ के और कमी कहेगा तो 100 में घटा के। पूछ रहा है कि ऊंचाई में 35% का वृद्धि किया जाता है, त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई RH होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH होता है। यहाँ देखिए 2 पाई कॉन्स्टेंट है, इससे हमको मतलब नहीं रखना है। कह रहा है बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि किया जाए, तो दुनिया के कोई भी चीज परसेंट में कै परसेंट होता है, 100%। कह रहा है कि उसकी ऊंचाई में 35% की वृद्धि किया जाता है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि किया जाता है। तो त्रिज्या में अगर 10% की वृद्धि किया जाए, इसका मतलब वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ के 110/100, और ऊंचाई में कह रहा है 35% की वृद्धि किया जाए, इसका मतलब 135/100। एक और 100 को हमेशा रखना है तुलना करने के लिए कि वृद्धि हुआ कि कमी। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 27 पचे 35 से और 2 पचे 10, 27 गुने 11 करेंगे तो 11 सते 77 के 7 बाकी हाथ में रहा 7, और 11 दूनी 22 और 7 29, 297/100 और गुने कितना 2। अगर 2 से इसको हम काटते हैं तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 और 7, 2 8 16, 1 और 0, 2 पचे 10, मतलब आ गया 148.5। अब बटा कितना है 100। अगर 100 से ऊपर अधिक रहेगा तो वृद्धि समझेंगे, 100 से ऊपर कम रहेगा तो कमी समझेंगे। कितना वृद्धि है 48.5 का, 48.5 का वृद्धि है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यदि एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि किया जाए, चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। सेम चीज है, वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ के और कमी कहेगा तो 100 में क्या करेंगे, घटा के। कोई भी चीज दुनिया के परसेंट में कै परसेंट, 100%। कह रहा आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की वृद्धि, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर 20% की वृद्धि किया जाए तो 120/100, 30% की वृद्धि किया जाए तो 130/100। 1 और 100 को हमेशा तुलना करने के लिए रखेंगे कि वृद्धि हुआ कि कमी। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 13 गुने 12 करेंगे तो 13 दूनी 26 के 6 बाकी हाथ में रहा 2 और 13 2 15, 156 बटा कितना 100। अब हमको ध्यान देना है कि अगर 100 से ऊपर अधिक रहेगा तो वृद्धि और 100 से नीचे कम रहेगा तो कमी। तो 100 से 156 हो गया, इसका मतलब कै परसेंट का वृद्धि हुआ, 56% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा। तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा, इसका आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सेम क्वेश्चन इसी तरह का करा चुके हैं, 5 से 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक गोला के व्यास को 40% कम कर दिया जाए। गोला का जो व्यास है उसको 40% कम कर दिया जाए, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो गोला का आयतन बराबर फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू। तो यहाँ r से मतलब रखना है q। तो अभी बताए कि दुनिया के कोई भी चीज परसेंट में कै परसेंट, 100% होता है। तो बताइए 40% कम किया जाए, इसका मतलब कितना हो जाएगा 60/100, 60/100 गुने 60/100। कै बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि गोला का आयतन बराबर फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू। तो यहाँ से 100 को तुलना करने के लिए रखेंगे, बाकी को काट देंगे। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। 6 के क्यू होता है 216, 6 के क्यू 216, 216 बटा हो जाएगा 100 और गुने हो जाएगा 10। इसका मतलब आ गया कितना 21.6 और बटा कितना है 100।
बताइए 100 से वृद्धि हुआ कि कमी, तो 100 से ऊपर कम है, इसका मतलब हो गया कमी। तो 100 में से कितना कमी है, तो 78.4% का क्या है, कमी हुआ। कितना प्रतिशत का कमी हुआ, 78.4% का क्या हुआ, कमी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले को व्यास को 140% अधिक कर दिया गया है, उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका है कि 40% अधिक कर दिया गया, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। परसेंट में दुनिया के कोई भी चीज परसेंट में क्या परसेंट, 100% होता है। तो 40% 140% अधिक कर दिया गया है, इसका मतलब 100 में जोड़ के 240 बटा कितना हो जाएगा, 100 अगुने 240 बटा 100 अगुने 240 बटा 100 240 बटा 100। इसको आप लोग हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बेलन के सिलेंडर की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है और ऊंचाई को 50% कम किया जाता है, तो आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। अभी बताए गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। कह रहा है किसी बेलन सिलेंडर की त्रिज्या को दोगुना किया जाए, तो मान लेते हैं त्रिज्या को कह रहा है दोगुना किया जाए, तो त्रिज्या अगर हम 1 का मानते हैं तो इसको दोगुना किया जाएगा तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2। अगर किसी बेलन सिलेंडर की त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो त्रिज्या कितना, 1, तो इसको किया जाए कितना, दोगुना। तो कह रहा ऊंचाई में 50% कम किया जाए, तो ऊंचाई में जो होता है 50% कम, तो 50% कम का फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। 50% मतलब 50/100, तो 50 दूना 100 1/2। इसका मतलब ये 2 है ऊंचाई, तो 1 कमी किया गया है, इसका मतलब अब हो गया कमी कितना, 1 का। तो बताइए आयतन में कह रहा है कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा या तो गिरावट होगा। तो यहां से बताइए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर 1, तो 1 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और यहां करेंगे 2 के स्क्वायर तो कितना, 4, और 4 गुना 1, तो इसका मतलब कितना, 4। तो कह रहा है आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा कि गिरावट होगा। क्या होगा, 2 था हो गया 4, तो क्या हुआ, वृद्धि। कितना का वृद्धि हुआ, 2 का। प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना से, 100 से। किससे वृद्धि हुआ, तो 2 से, तो 2 से 2 खत्म हो गया, इसका मतलब क्या % का वृद्धि हुआ, 100% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। 100% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। गोला का आयतन 100% का ही क्या